Dear student, today I will explain you that what are the main sources of rural credit. ग्रामीण साख के कौन कौन से स्रोत होते हैं, मैं आज तुम्हें इसके बारे में समझाऊंगा। ग्रामीण साख के मुख्य स्रोत, what are the main sources of rural credit. There are two types of rural credit. Number one, non-institutional sources and number two, institutional sources. गैर संस्थागत स्रोत और दूसरा संस्थागत स्रोत। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के बारे में समझाऊंगा पहले। नंबर वन, मनी लेंडर्स, जिसको महाजन भी कह सकते हैं, साहूकार गाँव में कहते हैं जनरली। रिलेटिव, रिश्तेदार। नंबर थ्री, ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट, व्यापारी और जो कमीशन एजेंट होते हैं वो। रिच लैंडलॉर्ड, जो धनी भूमिपति होते हैं, साहूकार भूस्वामी। ये हैं चार मेन सोर्सेज जिनको हम नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कह सकते हैं, ग्रामीण साख के गैर संस्थागत स्रोत। वन बाय वन डिटेल से लेते हैं इनको हम। सबसे पहला मनी लेंडर्स, जिसको हम महाजन भी कह सकते हैं। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मनी लेंडर्स हैव बीन advancing a major share of farm credit. बहुत बड़ा हिस्सा होता था इनका, सबसे बड़ी मात्रा में यही क्रेडिट देते थे, यही साख देते थे, लोगों को उधार देते थे, किसानों को उधार देते थे। जो मनी लेंडर्स होते थे किसानों को उधार देते थे सबसे ज़्यादा। जो महाजन लोग होते थे किसानों को सबसे ज़्यादा उधार महाजन से ही मिलता था। द पीजेंट का मीनिंग फार्मर्स है। द पीजेंट आर एक्सप्लॉइटेड थ्रू एक्सोर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक्सोर्बिटेंट का मतलब बहुत ऊंचा, उनसे बहुत ऊंची ब्याज की दर ली जाती थी और इस तरीके से उनका एक्सप्लॉइट किया जाता था, उनका शोषण किया जाता था। ऊंची ब्याज की दर पर पैसे दे करके किसानों का शोषण किया जाता था महाजन के द्वारा। क्वाइट फ्रीक्वेंटली, बार बार, एक के बाद एक, हर बार ऐसे ही होता था। देयर अकाउंट्स आर मैनिपुलेटेड विदाउट देयर नॉलेज। उनके जानकारी के बिना, किसानों की जानकारी के बिना उनके अकाउंट्स, उनके खातों को मैनिपुलेट किया जाता था, अर्थात उसमें हेराफेरी की जाती थी, धोखाधड़ी की जाती थी उनके खातों में। जैसे अकाउंट में पैसा कुछ और है बता दिया जाता था कुछ और। क्यों? क्योंकि वे जनरली उस समय अनपढ़ होते थे, किसान पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो महाजन उनका बेवकूफ़ बनाते थे, उनको मैनिपुलेट करते थे, उनके साथ हेराफेरी धोखाधड़ी करते थे। एक्चुअल अमाउंट कुछ और है और घुमा फिरा करके उसको दूसरे रूप से बता दिया कि तुम्हारी अमाउंट इतनी है, उसको मैनिपुलेट बोलते हैं। तो इस तरीके से किसानों का शोषण किया गया, किसके द्वारा? मनी लेंडर्स के द्वारा, महाजन के द्वारा, जो कि नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज था। नंबर टू, रिलेटिव, और कहाँ से पैसा ले सकता था किसान? अपने रिलेटिव से, जो अपने रिश्तेदार होते हैं उनसे भी पैसा वसूल कर सकता था। कल्टिवेटर्स बोरो फंड फ्रॉम देयर ओन रिलेटिव, अपने रिश्तेदारों से जो किसान था वो पैसा उधार ले सकता था। दूसरा तरीका नॉन इंस्टीट्यूशनल का था। इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, जिस समय उसको ज़रूरत होती थी, विपत्ति के समय, क्राइसिस के समय, जिस समय उसके पास घोर कमी होती थी पैसे की, बहुत ज़्यादा सख्त कमी होती थी, विपदा होती थी, उसके पास क्राइसिस होता था, अकाल होता था, एक तरह से पैसा नहीं होता था, तो अपने रिश्तेदारों से भी वो उधार ले सकता था। दीज लोन्स, इस तरह के जो लोन्स थे, ये उधार थे, जो ऋण थे, आर ए काइंड ऑफ इनफॉर्मल लोन्स, इनको अनौपचारिक ऋण कहा गया। औपचारिक होता है जिसकी लिखा पढ़ी होती है, सब कुछ रिकॉर्ड में रखा जाता है, और इनफॉर्मल होता है जिसकी ना तो कोई लिखा पढ़ी होती, ना जिसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड रखा जाता, दैट इज नोन एट द इनफॉर्मल, अनौपचारिक। तो जो अपने रिश्तेदार से पैसे लेते थे वो अनौपचारिक रूप से लिए जाते थे, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था, ना ही उन पर ज़्यादा मात्रा में ब्याज दिया जाता था। एंड कैरी नो इंटरेस्ट, और उनके ऊपर कोई ब्याज भी नहीं दिया जाता था अपने रिश्तेदारों को। एंड आर नॉर्मली रिटर्न्ड आफ्टर हार्वेस्ट, और जनरली क्या होता था कि फसल कटने के बाद वो पैसा वापस कर दिया जाता था किसान के द्वारा। जो अपने रिश्तेदार से उधार लिया था किसान ने पैसा, फसल कटने के बाद उसको वापस कर दिया जाता था। बगैर ब्याज के पैसा होता था या कम ब्याज पर होता था या बगैर ब्याज के,
और इस तरीके से अनौपचारिक रूप से होता था। अभी मैंने बताया अनौपचारिक का मतलब इनफॉर्मल का मतलब है जिसके बारे में कोई रिटर्न प्रूफ ना हो, कोई लिखा पढ़ी ना हो, कोई कानूनी दस्तावेज पेश ना किया जाए। तो इस तरीके इनफॉर्मल वे में ये सारा होता था। तीसरा, ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट, जो व्यापारी होते थे और कमीशन एजेंट जो बीच बीच में जो दलाली का काम करते थे, उसके द्वारा भी पैसा उधार लिया जाता था व्यापारियों से। दे प्रोवाइड क्रेडिट टू द पीजेंट, पीजेंट का मतलब किसान होता है, पीजेंट मीन्स फार्मर। वे किसानों को ऋण प्रदान करते थे, किसानों को ऋण देते थे। जो व्यापारी होते थे किसानों को ऋण प्रदान करते थे। ऑन द मोर्टगेज ऑफ क्रॉप्स एट हाई रेट इंटरेस्ट, ऊंची ब्याज की दर पर फसल को गिरवी रख करके, मोर्टगेज कहते हैं गिरवी रखना, बंधक बनाना। इसका मतलब क्या है? मोर्टगेज का मतलब इस तरह से इसे मान ले जैसे उसने कहा कि ये वाली फसल उगानी है तब हम लोन देंगे व्यापारी लोग। अगर उन्होंने कह दिया कि नील की खेती करनी है तो किसानों को नील की खेती करने के लिए विवश होना पड़ा। ये है मोर्टगेज। मोर्टगेज का मीनिंग हो गया गिरवी रखना या बंधक बनाना। तो फसल को बंधक बनाकर, यानी कि उनके मर्जी की फसल बोनी पड़ती थी खेत में, उसी हिसाब से और उनसे ऊंचा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट उनसे लिया जाता था किसानों से, और वो फसल कटने के बाद फिर वही व्यापारी खरीदते थे। इसका मतलब ये है। ऑन द कंडीशन दैट द क्रॉप विल बी सोल्ड टू देम, ये लिख दिया आगे। इस कंडीशन पर, इस शर्त पर लोन दिया जाता था उनको कि जो भी फसल होगी वो उन्हीं को बेची जाएगी, वही व्यापारी खरीदेंगे। एट लो प्राइस, कम दामों पर वही व्यापारी खरीदेंगे, तब जाकर के उधार दिया जाता था किसानों को। जैसे मान लिया क्या दिया कि नील की खेती करनी है, अब नील की खेती जिस भी भाव वो खरीदना चाहे व्यापारी खरीद सकते हैं। या कहा कि चावल की खेती करनी है तो चावल जो व्यापारी जिस भाव लेगा, क्योंकि उसने उसे पैसे दे रखे हैं किसान को, तो किसान को वो फसल कटने के बाद उसी व्यापारी को बेचनी होती थी जिससे पैसे उधार लिए थे। ये मतलब है। तो यहाँ भी उसका एक्सप्लॉयटेशन होता था। और लास्ट, रिच लैंडलॉर्ड, जो धनी भूस्वामी है, भूमिपति है, जमीन के मालिक हैं और काफ़ी धनाढ्य हैं, उनसे भी पैसा ले लेता था किसान, जो छोटे किसान होते थे। स्मॉल एज वेल एज द मार्जिनल फार्मर, जो छोटे किसान होते थे। टीनेंट्स, टीनेंट्स का मतलब भी यही होता है, किसानी होता है। टेक लोन्स फ्रॉम द लैंडलॉर्ड, वो जो पूंजीपति लोग हैं उससे पैसा उधार लेते थे आमतौर से। फॉर मीटिंग देयर फाइनेंशियली रिक्वायरमेंट, अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, धन संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पैसा लिया जाता था। लैंडलॉर्ड्स आर चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो लैंडलॉर्ड होते थे भूमिपति बहुत ज़्यादा ब्याज लेते थे उनसे। सच लोन्स, इस तरह के उधार पर ज़्यादा मात्रा में ब्याज लिया जाता था। एंड एक्सप्लॉइट द पीजेंट, पीजेंट किसान, किसानों को वो शोषण किया जाता था इस तरीके से। पर्टिकुलरली स्मॉल फार्मर, खास करके जो छोटे छोटे किसान होते थे। एंड टीनेंट, टीनेंट कहते हैं किराएदार, यानी कि जिसने भूमि पट्टे पर ली है, जिसने किराए पर ली है और वो खेती कर रहा है, उनको उनका शोषण किया जाता था। तो ये सारे के सारे दिए जाता नॉन इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज। ओके, थैंक यू।